ये तो हमारे कुल का एक प्रकार से पूर्ण संहार हो गया। ये द्रौपदी के निर्दोष 5 बालक हैं, इनको नहीं मारना था। अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। अत्यंत शोक और अत्यंत प्रसन्नता दोनों एक साथ हुई दुर्योधन को। क्यों प्रसन्नता? इस बात की कि जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा आया है और कह रहा था कि मैंने 5 को मार दिया, तो प्रसन्नता। और जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो शोक, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रातःकाल होते ही जब पता चला कि 5 निर्दोष बालकों को मार दिया किसी ने, रो रही है द्रुपद सुता। और उस समय क्रोध में भर करके अर्जुन खूब प्रतिज्ञा लेता है, तुम रो नहीं, मैं वचन देता हूं, जिसने भी मारा है मैं उसको जीवित छोड़ूंगा नहीं। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, 2-3 लोग बचे थे। थोड़ी तहकीकात की तो पता चल गया कि ये सब कृत्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके जैसे ही आए, कितनी सुंदर बात, द्रौपदी को पता चला कि मेरे बालकों का हत्यारा आया है। एक माँ का ममत्व माँ ही समझ सकती है कि वो अपने बालकों से कितना प्रेम करती है। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बालक कितना भी दोषी हो उसको मैं दंड दे दूं, मेरे अलावा कोई और स्पर्श भी ना करे। लेकिन द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को जिसने मार दिया, वो अश्वत्थामा सामने खड़ा है। और उस समय द्रौपदी के चित्त में दया का उद्दीपन हो रहा है। बंधुओं देखिए, सामान्य परिस्थिति में दया होना, सामान्य परिस्थिति में सहज होना, विनम्र होना, दीन होना, ये सब कर लेते हैं। लेकिन असामान्य परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं। किसी के अंदर बहुत दया है, लेकिन असामान्य परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो कई बार वे भी निर्दयी हो जाते हैं। द्रौपदी की असामान्य स्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, 5 बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, और उस स्थिति में द्रौपदी दया प्रकट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान को अति प्रिय क्यों लगे? क्योंकि भजन सब करते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन का संग नहीं छोड़ा, ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए प्रहलाद जी अति प्रिय हैं। प्रतिकूल परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति में भी आप अपने व्यवहार को, आप अपने चित्त की शुद्ध स्थिति को न खोवें, इससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी बात समझ जाइएगा।